हेलो दोस्तों, मैं आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ स्टॉक मार्केट में। पिछले वीडियो में हमने चर्चा करी थी कि मार्केट गिर रहा है तो किन किन कारणों से गिर रहा है। अब ऐसा है कि मार्केट का काम है गिरना और चलना। ऐसे में अगर मार्केट गिर रहा होगा तो हमारे पास एक स्पेसिफिक मेथड होना चाहिए जिसकी हेल्प से हम कम से कम हमारे गिरते हुए स्टॉक्स के बदले पे कुछ छोटा मोटा प्रॉफिट बना लें और अपनी पोजिशंस को हेज कर लें। अब ये कैसे किया जाता है ये मैं आज आप लोगों को बताऊंगा। देखिए, मेथड हो सकता है आप लोगों ने इसके पहले देखी हो पर कभी इस वे में सोचा नहीं होगा। एक और चीज, इस वाली वीडियो के नीचे बहुत से लोगों के कमेंट आएंगे कि यहाँ पे चीज उल्टी भी जा सकती थी, मैं गलत भी हो सकता था। तो आपको ये देखना है कि आपको अपने पोर्टफोलियो को किस लेवल तक हेज करना है। मैं आप लोगों को ये बता देता हूँ कि आप लोग कहाँ गड़बड़ समझोगे, तो गड़बड़ कहाँ मत समझना, मैं भी समझा देता हूँ। देखिए, अगर आपको 26,000 पे दिखाई दिया कि मार्केट जो है यहाँ से वो ऐसा करने वाला है और यहाँ पर मुझे मद्दी नजर आती है यहाँ से मार्केट गिर सकता है, तो आपको अपने दिमाग में यहाँ पे 26,200 का फिगर रख के चलना पड़ेगा कि इसके ऊपर अगर मार्केट जाएगा इसका मतलब मैं गलत हो गया मध्य पकड़ने में और मेरे को यहाँ से आउट होना चाहिए। फिर दोबारा मार्केट घूम के नीचे गिरता दिखेगा, मैं दोबारा एंट्री करूंगा। पर मैं ऐसा कंटिन्यूअसली 2 बार 3 बार 4 बार कर सकता हूं। पर अगर मैं ऐसा सोचूंगा कि नहीं, मैं तो जो है अभी ट्रेडिंग कर रहा हूं, अभी हाल ही सही होना जरूरी है, ऐसा पॉसिबल नहीं हो पाता है। आपको हो सकता है ये वीक ऑन वीक इस वाली स्ट्रेटेजी का इस्तेमाल करना हो। अगेन दूसरा पार्ट जहां पे सबको कंफ्यूजन होगा, किसी के पास निफ्टी 50 के स्टॉक होंगे 4-5, फिर उसके बाद जो है बाकी के 8-10 स्टॉक होंगे दूसरे स्मॉल कैप के, मिड कैप के या अदर सेगमेंट के। क्लियर? किसी के पास सिर्फ निफ्टी 50 होगा, किसी के पास सिर्फ बैंक निफ्टी होगा। तो ऐसे में एक जनरल तरीका क्या है मैं आपको बता देता हूं, फिर आप अपनी सूझबूझता के अनुसार उसको हेजिंग के लिए इस्तेमाल कर सकते हो। जैसे कि जिनके पास मिड कैप है वो मिड कैप पे ये वाली मेथड अप्लाई कर सकते हो, जिनके पास निफ्टी 50 है वो निफ्टी 50 पे वाली मेथड अप्लाई करेंगे। मैं जनरल पब्लिक को समझाने के लिए, जनरल लोगों को समझाने के लिए कि अगर आपके पास कोई सा भी पोर्टफोलियो है आप इसकी हेल्प लो, आपका पोर्टफोलियो लगभग हेज हो जाएगा। अब कैसे हेज होता है, क्या मेथड होती है, ये आप सीखोगे। तो देखिए, सबसे पहले सबसे सिंपल मेथड होती है जो सब लोग जानते हैं, बाइंग पुट ऑप्शंस। अब वो बताने के लिए तो आपको पता ही है कि ये वाली वीडियो अपन ने नहीं बनाई है, क्योंकि ये बहुत ही सिंपल सीधा सा कॉन्सेप्ट है। और यहाँ पे क्या होता है, आपको होता है प्रीमियम का लॉस। तो हमें लॉस नहीं लेना है प्रीमियम का, हमें चाहिए कि मार्केट थोड़ा बहुत नहीं गिरेगा तो थोड़ा बहुत माइनस होना चाहिए, पर कस के गिरेगा तो प्रॉफिट भी होना चाहिए और मेरा रिस्क लिमिटेड होना चाहिए। तो उस रिस्क को लिमिट करने के लिए और ट्रेड को लंबा होल्ड करने के लिए और मार्केट के बड़े फॉल का मजा लेने के लिए इस वाली मेथड का अपन इस्तेमाल कर रहे हैं। ध्यान से देखते जाइएगा हम क्या कर रहे हैं। मैं आ गया हूं सीधा ऑप्स्ट्रा पे। अब ऑप्स्ट्रा पे आने के बाद सबसे पहले आपको ये समझना है कि मैं ये हेज कब बनाऊंगा, जब मुझे दिख रहा है कि मार्केट गिर सकता है। क्लियर? गिर सकता है ऐसी मुझे आशंका है, या आज पहली बार मार्केट बहुत दम से गिरा है तो मैं ऐसा करने के बारे में सोच रहा हूं। क्लियर? मैंने दोनों पॉइंट बहुत धीरे से और आराम से आप लोगों को बताएं। कौन कौन से पॉइंट है? या तो गिरने की मुझे आशंका लग रही है तो उसके हिसाब से मैं रिएक्ट कर रहा हूं। दूसरा, मार्केट पहली बार गिरा और मैं एक्टिव हो गया इस वाली स्ट्रेटेजी के साथ में। क्लियर? इससे ज्यादा लेट होने पर जूते पड़ सकते हैं। क्लियर? फिर से रिपीट करेंगे इस वाले पार्ट को। इससे ज्यादा लेट होने पर आपको ये स्ट्रेटेजी बैकफायर करते नजर आएगी। तो ये चीज का आपको ध्यान रखना है कि मेरे को अगर बैकफायर से बचना है तो मुझे अर्ली डिसीजन लेना होगा। क्लियर? अब स्ट्रेटेजी ध्यान से देखिएगा। जिस भी वीक में आप चल रहे हो, एग्जांपल के तौर पे अभी आप मान के चलते हैं कि निफ्टी का वीकली ही आगे कंटिन्यू होता है। अगर निफ्टी का नहीं होता है तो यू कैन गो विथ सिमिलर मेथड ऑन बैंक निफ्टी। क्लियर है? किसके भी पे बोल रहा हूं, अभी जो सेबी का नया सर्कुलर आया उन्होंने बोल दिया कि एक एक्सचेंज एक एक्सपायरी। तो अगर बैंक निफ्टी फाइनल होती है तो बैंक निफ्टी की एक्सपायरी होगी, अगर निफ्टी फाइनल होती है तो निफ्टी की एक्सपायरी होगी। तो जिसकी भी एक्सपायरी वीकली होती है आपको उस वाले वीक में ट्रेड करना है। अभी अपन ये अज्यूम करते हैं कि निफ्टी ही वीकली एक्सपायरी में आती है, तो हम क्या करेंगे, 10 अक्टूबर की निफ्टी देखेंगे। 10 अक्टूबर की निफ्टी देखने के बाद यहां पर आपको ये देखना है, आपको ये अज्यूम करना है कि मार्केट अभी गिरा नहीं है, गिर सकता है। क्या हुआ है? गिरा नहीं है, गिर सकता है कि आज पहली बार गिरा है। तो पहली बार के डर को हमें काउंटर करना है और उसके लिए हम हेज करने जा रहे हैं। सपोज आज निफ्टी पहली बार गिरी होती तो मैं क्या करता, मैं देखता मार्केट कहां है, बोले 24,800। निफ्टी कहां पे आके बंद हुई, बोले 24,800। अब 24,800 पे निफ्टी अगर आके बंद हुई है तो मुझे यहां से कहां तक का फॉल दिखाई देता है, 24,000। जब तक आपको इतना बड़ा फॉल ना दिखाई दे रहा हो आपको हेज करने जाने की जरूरत नहीं है। मार्केट थोड़ा सा नीचे आएगा तो बाइंग की अपॉर्चुनिटी है। थोड़ा चीजों को समझो, यहाँ दो चीज एक साथ है, आइदर अ फॉल इज अ बाइंग अपॉर्चुनिटी, और इतना बड़ा फॉल होगा कि आप बाइंग करने की बजाय उसको हेज करने जाओगे। तो जब तक बड़ा फॉल ना दिख रहा हो तब तक हेज करने का पॉइंट ही नहीं बनता है। 200 पॉइंट के लिए और 300 पॉइंट के लिए तो हेज करने का चांस ही नहीं है। क्यों? 300 पॉइंट नीचे गिर के वापस से घूम के ऊपर चलेगा तो बाइंग अपॉर्चुनिटी थी।
तो वहां पे हेज थोड़ी ना करना था, वहां पे तो और खरीदी करनी थी। तो आपको अपने नियम के अनुसार प्लानिंग करनी पड़ेगी कि मेरा रूल बुक ये बोलता है, मेरा 5वां नियम ये बोलता है, तीसरा नियम ये बोलता है, और उसके हिसाब से अपने डिसीजंस लेने। क्लियर? अभी यहां से अपन एज्यूम करके चल रहे हैं कि हमको नीचे का फॉल नजर आता है। बोले कहां तक? अगर आज निफ्टी पहली बार गिरी होती तो 24,000 तक। अगर निफ्टी जिस दिन पहली बार गिरी थी 26,000 से, तो कहां तक? बोले 25,000 तक। तो आया बराबर 25,000। तो मिनिमम 1000 पॉइंट 800 पॉइंट का फॉल हमें देखना है। अब यहां से 10 अक्टूबर में कितने दिन बचे? सबसे पहले ये देखो, बोले 3 दिन। तो नहीं, हमें कम से कम फ्राइडे तक डिसीजन लेना है। अगर हम फ्राइडे पे हैं तो हम करंट वीक प्ले करेंगे, अगर हम मंडे पे हैं, ट्यूसडे पे हैं, वेडनेसडे पे हैं, तो नेक्स्ट वीक। समझ में आया? फिर से रिपीट करता हूं, अगर आप मंडे पे हो, ट्यूसडे पे हो, वेडनेसडे पे हो, तो कहां पे जाएंगे? नेक्स्ट वीक। क्लियर? अगर आप यहीं पे हो, फ्राइडे पे हो, थर्सडे पे हो, तो करंट वीक। थर्सडे और फ्राइडे करंट वीक, उसके बाद मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे नेक्स्ट वीक। क्लियर? तो अब देखिए, यहां पर मैं आ गया हूं मंडे पे, मंडे खत्म हो चुका है, इसका मतलब ट्यूसडे। तो ट्यूसडे के लिए मैं क्या प्लानिंग करूंगा? 17 अक्टूबर। तो ये सारे नियम आपको अपने हिसाब से बनाने पड़ेंगे। करंट वीक क्यों नहीं जाना है? अब वो मेरा अनुभव है, मुझे ये पता है कि यहाँ पे क्या होगा, मार्केट थोड़ा सा ऊपर चलेगा और आपको लॉस आना शुरू होगा, जबकि नेक्स्ट वीक में लॉस धीमा धीमा करके आएगा। तो ऐसे में पोजीशंस को लंबा होल्ड कर पाऊंगा और दूर तक हेज करके बैठ पाऊंगा। अभी आप खुद देखिएगा। बोले फॉल कहां तक लग रहा है? मैंने क्या बोला? मुझे लग रहा है फॉल 24,000 तक। अब नेक्स्ट वीक में 24,000 पे इतना वॉल्यूम नहीं होगा। अगर आप ओआई देखोगे तो सिर्फ 44,000 का ओआई है। अगला ओआई कहां दिख रहा है? 80,000 का दिख रहा है 24,500 पे। तो यहाँ पर इसका मतलब है कि मैं 24,000 पे काम कर सकता हूँ, कोई दिक्कत नहीं। 44,000 का ओआई मतलब काम हो सकता है। मैं सीधे आया यहाँ पे, मैंने क्या करा, 971 और मैंने उठा के शॉर्ट कर दिया। ये एकदम ट्रू रेट होगा, इसमें कोई भी ऊपर नीचे नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे अच्छा खासा ओआई है। उससे कम ओआई तो आपको यहाँ पे दिखेगा 400 पे और 450 पे। अब आ जाते हैं यहाँ पे, बाइंग क्या करना है? बाइंग मुझे करना है एट द मनी, बिल्कुल एट द मनी बाय करना है यहाँ पे, ताकि मैं अपनी शॉर्ट कॉल को हेज कर सकूं। तो यहाँ पर मैंने क्या करा, एक शॉर्ट की स्प्रेड बना दी है, जो कि कुछ समय के लिए वैलिड है। कब तक के लिए? अगर निफ्टी 25,000 क्रॉस करेगा तो मैं एग्जिट कर दूंगा, मुझे इससे प्रभाव नहीं पड़ता। मैंने जो शॉर्ट सोचा था वो गलत हो गया है, मैंने जिस कारण से हेज किया था वो गलत है। आपको ये समझना पड़ेगा कि आप इसको हेजिंग के लिए इस्तेमाल कर रहे हो, ना कि ट्रेड करने के लिए। ये चीज समझना है, सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट यही है। अब कंडीशन क्या बनी, मेरा रिस्क कितना है? सबसे पहले ये देखो, 4,000 रुपए में मैं अपने पोर्टफोलियो को हेज कर सकता हूं मेजर फॉल से। अगर मेजर फॉल होगा तो मुझे प्रॉफिट आ जाएगा 16,000 का। अब आप अपने पोर्टफोलियो के अनुसार देख सकते हो कि मुझे कितनी बड़ी पोजीशंस पे कितना बड़ा हेज करना है। मैं आपको बता देता हूं जो मैंने कैलकुलेशन निकाला है। अगर आपका पोर्टफोलियो लगभग 3 लाख या उससे ऊपर का है तो ये 1 लॉट के आसपास की कैलकुलेशन बैठ जाती है। आपका 3 लाख पे पोर्टफोलियो कितना गिरेगा मेजर फॉल पे? इतने अमाउंट के आसपास। अगर आपने अच्छे स्टॉक चुने होंगे तो। मैं पेनी स्टॉक्स की बात नहीं कर रहा हूं, मैं फिर से बात कर रहा हूं निफ्टी 50 की। तो आप अंदाजा देखोगे 800 पॉइंट निफ्टी गिरने पर आपको अंदाजन 12,000 से 15,000 से 16,000 तक का नुकसान आना चाहिए। और कुछ खराब स्टॉक अगर आपने पकड़े निफ्टी 50 के जो सबसे ज्यादा गिरे हैं तो 20,000 का माइनस। अब वो 20,000 का माइनस में से 16,000 का जो है इसने ऑलरेडी कवर आपके लिए कर रखा होगा। तो थोड़े बहुत कैलकुलेशंस आपको खुद लगाने होंगे आपके पोर्टफोलियो के अंदाजे के अनुसार। मैंने आपको एक रफ एस्टिमेट दिया है। अब यहाँ पे कैलकुलेशन आता है बीटा का, कि आपके स्टॉक्स का बीटा कितना है, क्योंकि ये तो 1 से गिरने वाला है। कुछ समय तक तो इसका जो डेल्टा होगा वो बहुत स्लो जाएगा, और उसके बाद बिल्कुल 1 के डेल्टा को ये मैच करेगा कि निफ्टी जितना गिरेगी उतना ही जाके एडजस्ट हो जाएगा। और 16,000 के प्लस के बाद आपको कुछ भी प्लस नहीं आएगा, वहां पे फिर आपको रीथिंक करना पड़ेगा कि मुझे क्या करना है। पर इसलिए मैंने आप लोगों को बोला है कि स्टार्टिंग में अगर आपको समझ में आ गया मार्केट गिरने वाला है या मुझे ऐसा लगता है, तो छोटे से स्टॉप लॉस के साथ आप ये वाला ट्रेड बना सकते हो, ताकि आप अपने पोर्टफोलियो को थोड़े से रिस्क पे हेज कर लो। ये था ओवरऑल सिनेरियो जब हम बात करते हैं पोर्टफोलियो हेजिंग की, कि कैसे हमें हेज करने के बारे में सोचना है। एक इंपॉर्टेंट रूल भूलना नहीं है, मैं फिर से रिपीट कर देता हूं। मुझे लग रहा है कि मार्केट गिर सकता है या गिर जाएगा वाले केस में मैं इसका इस्तेमाल करूंगा। गिर चुका है मैं ये नहीं कर सकता। गिर चुका है मैं, मुझे कुछ और सोचना पड़ेगा। अगर आप जानना चाहते हैं कि वो क्या है तो वीडियो के नीचे कमेंट कर दीजिएगा, डेफिनेटली हम उसके ऊपर भी एक वीडियो प्लान करेंगे। अगर वीडियो अच्छी लगी हो, रूल्स समझ में आए हो, रूल्स अच्छे लगे हो, तो वीडियो को लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है। और अगर आप लोगों ने अभी तक अपना डीमैट अकाउंट नहीं खुलवाया है तो डिस्क्रिप्शन के नीचे लिंक मिल जाएगा, आप जाकर अपना डीमैट अकाउंट ओपन करा सकते हैं। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।